हेलो जी, राम राम जी। लाइफ ऑफ रेखा व्लॉग्स में स्वागत है सभी का। तो एक और नई वीडियो की स्टार्टिंग कर लिया। वीडियो भाई सुबह से ही स्टार्ट हो ली थी क्योंकि आपको पता है कि आज बड़ी दिवाली भी थी और बाहर भी जाना था। और दिवाली का यूँ करके था भाई, 31 की भी करकी थी और 1 की भी करकी थी। पर जो 1 न थी उस दिन अमावस्या थी और जो 31 न थी उस दिन बड़ी दिवाली थी। ऐसे ही की भाई हमने तो। बाकी अपने अपने हैं भाई, कोई 1 न कराया था, कोई 31 न कराया था। ठीक है, तो बस यहाँ पे मैं सुबह उठ ली थी और थोड़ा रिवीजन लूँगी। आज मैंने जो मेरी एसएसटी की बुक है ये भी उठाई थी क्योंकि इसको भी काफ़ी दिन हो गए मैंने बिल्कुल देखी ही नहीं थी। और मैंने सोचा कि अब थोड़ा रिवीजन कर लूँ। और आपको पता होगा नोटिफिकेशन आ लिया भैया स्टेट का, क्योंकि पहले ये था, मैम ने भी बोला था कि भाई अगर मतलब 4-5 तक फॉर्म अप्लाई नहीं हुआ तो थोड़ा हाँ आगे हो सकता है, दिसंबर का 2nd वीक में हो सकता है एग्ज़ाम। पर आपको पता है कि नोटिफिकेशन आ चुका है। 4 तारीख से फॉर्म अप्लाई होने शुरू हो जाएंगे और 14 तारीख तक फॉर्म अप्लाई होंगे। ठीक है, तो आप भी अपनी तैयारी में जुट जाओ। बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि दीदी 1 महीने में क्या तैयारी हो जाएगी। देखो आपको ना, अगर बैच ले रखा है तो 1 2 3 4 क्लास 5 क्लास मतलब इनसे काम नहीं चलेगा। आपको 10-10 क्लास देखनी पड़ेंगी जब जाके आपको तैयारी की मान सको कि भी आपकी तैयारी हो सकती है। क्योंकि आपको खुद पता है टाइम बहुत कम रह गया है। इतने में हम रिवीजन भी करनी है हमें और बहुत सारे क्वेश्चन पेपर भी लगा के देखने हैं और सारे रिवाइज भी करने। तो आप खुद देख सकते हो। तो बस यहाँ पे मैंने अपनी स्टडी स्लॉट बंद कर दिया था। फिर मैं और मम्मी चले गए थे जो हमारी भैंस है भाई उनके पास में, क्योंकि गोवर्धन डालना था। और बहुत सारे कमेंट आते थे कि दीदी आपके भैंस, भाई भैंस हमारे 3 तो ये बड़ी भैंस है और एक छोटी कटड़ी है और एक हमने डिलीवरी के बाद बेच दी थी। ठीक है, तो ये कहते हैं ना कि दीदी आप मैच नहीं दिखाते, आपका है क्या नहीं है। तो देख लो भैया, स्पेशल मैं वीडियो के लिए इसीलिए गई थी मैं मम्मी के साथ में कि आप लोगों को दिखा सकूँ हमारी मैच। तो ये देती है भाई दूध हमारी मैच जो ये है, और वो दोनों अभी दूध वगैरह कुछ नहीं देती हैं। तो यहाँ पे मम्मी डाल लेगी गोवर्धन। तो मैं दिखा रही थी। मम्मी ने वैसे डालना कम ही हुआ है, सिंपल सा ही डाल दिया था क्योंकि शाम ने 2 लगानी थी। और फिर हम चले गए थे भाई कैथल, क्योंकि शॉर्ट वीडियो में आपने देख लिया था नया मोबाइल लेना था। मोबाइल तो मेरे पास था पर वीडियो जिस टाइम दिन में वीडियो क्रिएट करती थी ना मैं, उस टाइम दिक्कत होती थी। एक मोबाइल में वीडियो भी क्रिएट करनी होती थी और साथ में वही एडिटिंग वगैरह सारा काम एक ही फ़ोन में हो जाता था। तो मतलब दिक्कत हो जाती थी और इसी में क्लास चलती थी। तो इस करके फिर संजू जी ने बोला कि चल एक फ़ोन तो नहीं इस टाइम दुआ देता हूँ मैं। तो फिर मम ने इस करके, और शाम ने भी मैं जिस टाइम क्लिप वगैरह निकाला करती संजू जी का फ़ोन लिया कर दी। मेरा फ़ोन में तो क्लास चलती थी और उनका फ़ोन लगा कर ही मैं क्लिप निकाला करती। तो उरा मम्मी ने जो कपड़े डालने हैं सारे कपड़े पहना दिए थे इसको। और अब इसको ऊपर खाट डाकर बिछा कर और फिर रई राई ढक दी थी। फिर हम चल पड़े थे भाई खाना खुना खा कर कैथल। और इतनी ज़बरदस्त भीड़ थी भाई बाजार में इतनी। हम अंदर की साइड तो गए भी को नहीं, कैथल बाहर की साइड में जो मोबाइलों की शॉप है ना, जहाँ पे मार्केट है मोबाइलों की, वहाँ गए थे। तो इतनी ज़बरदस्त भीड़ थी भाई, इतनी ज़बरदस्त आपने आगे दिखाऊंगी, मतलब बहुत ज़बरदस्त भीड़ थी। तो बस यहाँ पे हम चल पड़े थे। वैसे तो मैंने वॉइस ओवर नहीं करूँ थी मैं यहाँ पे, तो जो शीशा है ना वो खोल रखा था क्योंकि मेरा वो मीटिंग होने लग जाए है इस करके ना। और वो बाहर की आवाज़ ज़्यादा खींच रहा था फ़ोन, इस करके ना फिर मैंने वॉइस ओवर करना पड़ गया। तो मैं, विकास, संजू जी और दोनों बच्चे, क्योंकि नोनी के कुछ कपड़े भी लेने थे सर्दी के थोड़े बहुत। मैं 1-2 ड्रेस, और दक्ष का बर्थडे है 9 तारीख का, तो फिर इस करके थोड़ी ही हमने सोचे बच्चे की कपड़े की शॉपिंग कर लिया। तो हम जो मोबाइल मार्केट है ना वहाँ पे पहुँच गए थे। तो आपने दिखा दूँ मैं, देखूँ यहाँ से कौन कौन लेकर आया। बाकी कैथल से तो मेरे हिसाब से सब जानते मिलेंगे। और हमने जाते ही मैंने फ़ोन चूज़ कर लिया था तो इसी शॉप से ले लिया था। एक विकास ने लेना था, विकास का भी बिल्कुल ख़राब हो रहा था फ़ोन। तो फिर हमारे दोनों आके मोबाइल ले लिए थे। और उरा मैं संजू जी तक कुछ कहने लग रही थी, इनके साथ में मजाक कर रही थी पर आज इनका खर्चा हो गया था भाई, मूड ऑफ हो रहा था कि बहुत सारे पैसे लुआ दिए। तो नुका ही हो रहा फ़ोन, इस तेरे पास ही हो रहा फ़ोन नु कहने लग रहे थे। भाई हमने शॉपिंग कर ली है हमारी। बाकी तो अपने आप लोग मैं घर जाकर दिखाऊंगी क्या है। फिलहाल तो हाँ पक्का तो वैसे तो हमने शॉपिंग कर ली भाई। बाकी घर जाने के बाद दिखावांगे आपने क्या कुछ खरीदा है। ठीक है, विकास रह रहा है, विकास लेने लग रहा है, उसका कुछ रह रहा है तो वो भी ले लेगा। फिर बाजार में चल लेंगे, आड़े बहुत टाइम लग गया। 12:15 हो गए। कितने बजे आए थे आप?
11 बजे आए थे मम्मी और एक डेढ़ घंटा लग गया भाई मम्मी ने तुरंत बोले ना। सरप्राइज है भाई, क्या गिफ्ट मिला दिवाली का। बाकी मैम ने सोचा नहीं था भाई दिवाली का ऐसा कुछ मिला, क्योंकि हाँ फोन मिला मैम ने, फोन मिला है, फोन दुआ दिया मत करना यार, साथ में ले लिया भाई फोन। तो बाकी अपने बाद में दिखावांगे, ठीक है। तो वहाँ से निकलने के बाद उरा बच्चों के कपड़े लेने आ गए थे मम्मी इस शॉप पे से। तकरीबन मम्मी जितने भी कपड़े लेके आवा ना बच्चा के यहीं से लेके आवा। तो इस सर्दी की कुछ ड्रेसेस थी वो दिखा रखी थी, स्वेट शर्ट वगैरह थी, एक ड्रेस गर्म ड्रेस ली थी, और मैंने यहाँ से मेरे कुर्ते भी देखे थे। और क्लिप ये जमा बिल्कुल बेकार से निकाल रखी, विकास के हाथ में फ़ोन था फिर भी अच्छे से नहीं निकाली। और यहाँ से 2 कुर्सी लेनी थी भाई, क्योंकि कुर्सी एक तो मैं ऊपर लेकर आ रही हूँ, एक नीचे है। तो पापा और मतलब कोई बाहर भीतर का आज है ना, तो नुबला पापा कुर्सी ले आई 2। वैसे तो 4 लेनी थी पर गाड़ी में आई को नहीं भाई, तो फिर 2 एक कुर्सी ले ली। और ये हो गया भाई शाम का टाइम, जिस टाइम था रंगोली का रंग कलर तो मैंने कल वाली वीडियो में दिखा दिया। संजू जी यहाँ पे बैठे देख रहे थे कि कैसे कैसे किस तरीके से बना रहे, मतलब जब तक मेरी रंगोली नहीं बनी नहीं तब तक ये मेरे पास ही बैठे रहे। बल्कि मजाक भी करा था विकास ने, बोला साथ में हेल्प करवा दें। बोला हेल्प तो मैंने करवानी नहीं आती, बस मैं देखता रहूँगा कैसे कैसे। फर्स्ट टाइम मैंने रंगोली बनाई है, पहले मैं जो टीच करती थी ना स्कूल में तो उस टाइम मैंने कई बार रंगोली बनाई थी फंक्शन वगैरह में। पर अब काफ़ी लंबा टाइम हो गया, आपको पता है, क्योंकि अब तो घर पे ही रहते हैं। तो अब की बार मैंने कलर मंगवाए कि मैं बना के देखूंगी कहीं मैं भूल नहीं गई, और वाकई नहीं मैं भूल चुकी थी भाई। वैसे तो मोबाइल्स वगैरह में आप देख के बना सकते हो, पर मैंने सोचा था कि मैं बना लूँगी पर हो नहीं पाया। ओ तो गया पर वो क्लियरिटी नहीं आ रही थी, वो सफाई नहीं आ रही थी जो मुझे चाहिए थी। ठीक है, वैसे मैंने बना दी थी भाई, ये हमारी रंगोली है। आप लोग भी ज़रूर बताइए कमेंट में कि कैसी लगी, ठीक है। और बहुत सारे कमेंट आते हैं कि दीदी हम डिमोटिवेट हो चुके हैं, क्या करें। तो मेरे हिसाब से आप डिमोटिवेट होने की बजाय मेहनत करोगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा आपके लिए, क्योंकि रिजल्ट तो अगर आप डिमोटिवेट रहोगे तब तो अच्छा आना नहीं। अगर मेहनत करोगे तो आपका क्या पता अच्छा निकल जाए, ठीक है ना। अपने आप को मोटिवेट रखा करो और हंसते मुस्कुराते अपनी स्टडी को क्या करो, ना कि दिमाग में कुछ भी बहम रखा करो कि मेरा होगा नहीं होगा, कब होगा, कैसे होगा। ये बेमतलब के सवाल है जो आपको परेशान करते रहते हैं अंदर से, ठीक है। मेरा मानना तो यही है कि आप ये बेमतलब के सवाल छोड़ के आप अपनी तैयारी पे फोकस रखा करो और अपने आप को मोटिवेट रखा करो, ठीक है। तो चलिए जी, इंजॉय कीजिए, फिर मिलती हूँ मैं थोड़ी देर में। तो यहाँ पे भाई बाकी तो दीपावली बन गई थी, दीवे वगैरह लगा दिए थे ऊपर। विकास ने और संजू जिया ने दीवे जला दिए थे भाई, मोमबत्ती वगैरह लगा दी थी। और फिर ये कलर बच गए थे तो संजू जी बोले सारे कलर लगा दे, बस यहाँ पे शुभ दीपावली लिख दी। और पता क्या हुआ, सुबह के टाइम जिस टाइम उठे ना तो दक्ष पता क्या बोला, मम्मी लक्ष्मी माता आई थी इसमें पैर नहीं छुपे। माँ बेटे वो तो वैसे ही आई थी, बस साइड में को देख के निकल गई और अंदर चली गई। अंदर चल जाकर अपने और अपना आशीर्वाद देकर फिर चली गई। तो क्योंकि नाइट में मैं कहकर सोई थी कि मैं बेटे रंगोली खराब ना करियो, क्योंकि आपको पता है बच्चे भाई 1 मिनट भी नहीं लगाते बना के, एक साइड भी नहीं हुई और उसे टाइम खराब कर देते हैं। तो यहाँ पे मम्मी विकास सारे बैठे थे और संजू जी लग रहे थे भाई थोड़ी क्लिप निकालन। तो बस यहाँ पे रंगोली बनने के बाद भी फिर पटाखे वगैरह जलाए और अरे फुलझड़ी इसका क्या किया
दिख रहे हैं अब तो काबू हमारे। तो ऊपर दीवे दावे लगा कर भाई पटाखे जला कर फिर हम चले गए थे गोवर्धन पूजा करने के लिए, क्योंकि आपको पता है मैंने सुबह के टाइम में दिखाया था कि मम्मी ने गोवर्धन बनाया था, जो गोबर हो है ना उससे बनाया था। तो अब इसकी पूजा होगी, तो आप लोगों को मैं दिखा रही थी। देखो ऐसा किस किस की होता है, बाकी मेरे हिसाब से तो तकरीबन गांव में तो ऐसे ही दो पूजा होती है। और शाम के टाइम में कोई स्टडी को नहीं हुई, क्योंकि आपको पता 10-11 बजे तक बच्चों ने पटाखे वगैरह जलाए, और फिर भाई वही बात है त्योहार के टाइम में फिर ये हो जाता है कि भाई अब थोड़ी देर रेस्ट कर लो। और ना कोई क्लास थी उस दिन, मेरा भी मन नहीं किया, क्योंकि सुबह के टाइम में जो स्टडी होगी बस फिर मेरा भी नहीं मन किया, क्योंकि सारा दिन की थकावट भी थी। बाहर चले गए थे, वहाँ से 2:30-3 बजे आए, तो उसके बाद तो मान कर चलो फिर शाम का खाना की तैयारी हो गई थी। आपको पता है त्योहार के टाइम में उस दिन तो इतना काम हो जाता। और व्लॉग मैंने काफ़ी लंबा क्यों नहीं किया, इसी वजह से नहीं किया, क्योंकि फिर आप थोड़ा बोरिंग सा फील करते हो। खाना वगैरह तो हर रोज़ दिखाते ही हैं, तो मैंने सोचा कि आज आप लोगों को गोवर्धन वगैरह की पूजा दिखाऊं। और दक्ष ना थोड़ी देर सो गया था, इस करके ना इसको थोड़ी अड़कस्सा हो रहा था, तो इस खाट पे लिटा दिया था। और यहाँ पे मैं और संजय जी लगा रहे थे दोक। तो चलिए जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू। नए हो चैनल ने सब्सक्राइब